प्रवृत्ति है, एकदम उच्च स्तर है, एकदम उच्च विचार है कि लोगों का क्या करे, भलाई करे। यह परमेश्वर का विचार है मनुष्य के प्रति। और दूसरा यह है कि उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का उच्च विचार यही है कि लोग उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर सहायता करे कि लोग उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर का एकदम मनुष्य के प्रति उच्च विचार है कि भला करे और उद्धार प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करे कि वो क्या करे, उद्धार पा जाए। है ना, तभी तो यहां लिखा है ना। अब कोई भी बंदा हो, दबा हो, समस्या में हो, बाधा में हो, दिक्कत में हो, वो आए, परमेश्वर उसकी क्या करे, भला करे, उसकी भलाई करे, उसको रक्षा करे। ये परमेश्वर की क्या है, सर्वोच्च इच्छा है। सुन रहे क्या, कारण है कि खुदा के दरबार में आने के बाद किसी को छोड़ता नहीं, सबको चंगा करता है। अब जब चंगा हो गए तो अब फिर दोबारा दिक्कत में ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब चंगा जब हो गए तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम समस्या में ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और परमेश्वर का इच्छा की भला करे, उद्धार प्राप्त करने के लिए वो आपकी सहायता करे कि आप उद्धार प्राप्त कर लें। ये परमेश्वर की क्या है, उच्च विचार है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, पढ़िए इसको। एक दिन मैं दूसरे जगह प्रचार किया था, यहां नहीं किया था, इसलिए मैं चाहता हूं बता दूं आपको। रोमियो 8 का 28, रोमियो 8 का 28। हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। वाह, क्या पौलुस लिख रहे हैं और कह रहे हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई, सब बातें मिलकर के क्या होती है, बोलो ना बस। इसमें बड़ा अच्छी बात यही लिखा है कि पौलुस कह रहे, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो जरूर मैं बोलूंगा, जो लोग परमेश्वर से क्या रखते हैं, प्रेम करते हैं, परमेश्वर के बात को मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है उसके लिए एक दो बात नहीं, सब को उत्पन्न करेगा। यहाँ पे लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बात मिलके किसको पैदा करेगी, किसको पैदा करेगी। इसका मतलब आपके जीवन में बुराई नहीं होगी, भलाई आएगी, अच्छा विचार आएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसके लिए, जो लोग परमेश्वर से सबके लिए यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पे प्रॉपरली ये लिखा, फिर से पढ़िए। हम जानते हैं कि पौलुस जी कह रहे, हम जानते हैं कि, और मैं भी प्रमुख सेवक होने के नाते मैं भी कह रहा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम यहाँ करते जितने हैं, लोग बैठे हैं, अगर आप सचमुच में यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, यीशु मसीह आपके दिल की बात जानता है, क्योंकि अंतर्यामी सर्वज्ञानी वही है, वो जानता है। और कह रहा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को अपने आप को थोड़ा जांचिएगा कि सचमुच में मेरे लिए, मैं सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करता हूँ कि नहीं। अगर आप प्रेम करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को जांचिएगा, क्या सचमुच प्रेम करते हैं। यहाँ तो लिखा भलाई होगा, फिर आपके जीवन में बुराई क्या है। हालेलुया, हालेलुया, आगे और कुछ लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार जो बुलाए हुए हैं। मतलब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, तो आप क्या करने वाले हैं, परमेश्वर के प्रेम करने वाले हैं। और आपके लिए क्या होगा, भलाई।
क्या होगा? भलाई। बड़ा ये सुंदर वचन है। चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, लेकिन भलाई हो करके ही रहेगी। ये परमेश्वर वचन का वायदा है। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो, कठिनाई भी आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन भलाई आपके लिए रखा हुआ है, क्योंकि वचन बता रहा है। अब थोड़ा सा रुकिए और अपने आप को जांचिए, क्या सचमुच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? पिछले बार मैंने बोला आंखें, कुछ लोगों को खुलल कि ना खुलल, हाथ सभी ने उठाया, लेकिन नजर आज नहीं आ रहा है। हालेलुया। हाथ तो बहुत लोगों ने उठाया उसी, लेकिन बहुत कम लोग दिख रहे हैं आज। सही बोला, गलत बोला हूं? अरे उसका नाम है यूसुफ। क्या नाम है? क्या नाम है? ये याकूब के बड़ा दुलारा प्यारा बेटा है। बुढ़ापे में है, ये मिला नहीं, पाया नहीं गया है, मतलब हुआ। और बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा दुलार करते हैं, उसको अलग से कपड़ा बनवाते हैं, अच्छे अच्छे व्यवस्था करते हैं उसके लिए। और ये यूसुफ जो है, एक दिन एक सपन देखता है। हालेलुया। क्या देखता है? क्योंकि पहले परमेश्वर सपन के द्वारा ज्यादा बात करता था, क्योंकि उसमें बाइबिल पूरा नहीं हुई थी। हालेलुया। उस समय बाइबिल पूरा नहीं हुई थी, इसलिए सपन के द्वारा और अपने भविष्यवाणी के द्वारा क्या करता था, बातचीत करता था। बाइबिल पूरा नहीं हुई थी, लेकिन आज बाइबिल पूरा हो गई है। अब यीशु मसीह डायरेक्ट आके नहीं बोलेगा बेटा अच्छा चलना है कि नहीं, अब ये नहीं कहेगा, ठीक है ना? अब बोलेगा बपतिस्मा लेना है कि, अब ये नहीं कहेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, लिख दिया गया है। और यीशु मसीह के वचन में लिखा है, भजन संहिता में, कि परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा वचन पर क्या दिया है। यदि आप अगर उसको इंतजार करें कि नहीं बोलेगा तब हम चलेंगे, तो इसका मतलब आप वचन को तुच्छ समझ रहे हैं। वचन को क्या समझ रहे हो? और बाइबल लिखा है जो वचन को तुच्छ समझता है वो, इसलिए बाइबल पूरा हो गई है। इसलिए जो कुछ भी है बातें वचन को समझना है। और वचन कहता है कि चलना है तो चलना है, बपतिस्मा लेना है तो लेना है, ये बात है। तो इस पुराने नियम में क्या होता था, वचन बाइबल पूरा नहीं होती तो सपन के द्वारा परमेश्वर बातचीत किया था। और यूसुफ को सपन क्या मिला था कि लोग 12 भाई जो पूले बांध रहे हैं, इसका भी पूला बीच में है, और लोगों का पूला उसके पूले को क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। फिर एक दूसरा सपन देखा कि ये 11 तारे और सूर्य और चंद्रमा, ये सब क्या कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं। ये सब बातें जो है अपने पिता को, अपने भाइयों को बताए, तो भाई लोग क्या हो गए, क्या हो गए? आज जब आप कुछ बताएंगे ना कि परमेश्वर ये किया वो किया, तो जिसको समझ में नहीं आएगा बोला क्या करेगा वो, अब कैसे बनाएगा? गुस्सा में आ गए। और एक दिन ऐसा समय आया कि बाप ने बोला एक काम करो, जाओ थोड़ा सा खाना वाना लेके जाओ, हाल चाल लेके आओ। और जब वो आया ना, तो ये भाई लोग बोले देखो देखो ये सपना देखने वाला आ रहा है, आज इसके सपना का पता चलेगा क्या होता है। और जानते हैं वो आए और पढ़ेगा अच्छा से पूरा, और वो कपड़ा उसका छीन लिए और उसको क्या कर दिए, गड्ढा में फेंक दिए। गड्ढा में फेंकने के बाद थोड़ी देर के बाद एक मिद्यानी व्यापारी आ रहा था, फिर गड्ढे में से निकाल के उसको क्या कर दिए, बेच दिया। भाई को गाली दिया क्या? नहीं। उन लोगों को गाली दिया क्या? नहीं। कुछ बोला क्या? नहीं। फिर बेच दिया गया। फिर वो उठा करके जो जिसके हाथ में बेचा गया, वो भी उठा करके लेके गया मिस्र देश में, पोती पर के यहाँ वो क्या कर दिया, उसको बेच दिया। और वहां पर वो क्या कर रहा है, काम धाम करने लगा। बोलो हालेलुया। काम धाम क्या करने लगा? लेकिन एक वचन उसमें से पढ़िए, काम धाम करने लगा। थोड़ा पढ़िए उसको, एक वचन पढ़िएगा उसका, उत्पत्ति 39 अध्याय। और यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, यूसुफ के संग संग रहा, और उस पर करुणा की, उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर परमेश्वर की अनुग्रह हुई। इसलिए बंदीगिरी के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो जो कारागार में थे, जो जेल में थे,
यूसुफ के हाथ में सौंप ये यूसुफ के हाथ में सौंप दिए। और जो काम वे वहाँ करते थे, जो काम वे वहाँ करते थे, वह उसी की आज्ञा से होता था। झूठा आरोप को फंसा दिया गया वहाँ पर, वहाँ भी परमेश्वर था, वहाँ दरोगा को कानून किया, सारे कैदी उसके अधीन हो गए, जो एक कहता था वो क्या करता था। लेकिन अब इसकी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद उसके पिता लोग आए, भाई लोग आए, लेकिन एक दिन पिताजी उसके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन पिता उसके क्या हो जाते हैं, बीच में उसको भाई लोगों को पता चल गया, इसको भी पता चल गया कि ये जो यूसुफ है ना मेरा भाई है, वो ये प्रधानमंत्री है। तो भाई लोग कुछ अपने मन में सोच रहे हैं, यार हम लोगों ने अपने भाई के प्रति बड़ा बुराई किया था, अब ये तो उतना पद पर चले गए, अब हम लोग की क्या होगी, बड़ी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन उसने कहा चिंता मत करो, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों ने जो काम किया वो अच्छा किया है कि उसके द्वारा हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं। हालेलुया। तो बोला कि तुम लोग का धन्यवाद कहे तो तुम लोगों ने बुराई किया, लेकिन सब कुछ अच्छा है। तो जब तक बाप जिंदा रहा तब तक भाई लोग बड़ा आराम से सुन रहे, लेकिन जब बाप मर गया ना तब इन लोग की चिंता हो गई। बड़ा बढ़िया क्या चिंता हो गई। उत्पत्ति 50 अध्याय निकालिए, उत्पत्ति 50 अध्याय निकालिए। हालेलुया। और यहाँ से पढ़िए उत्पत्ति 50 अध्याय का। कोई भाई चला गया, संग गए थे, उसके संग गए थे, मिस्र लौट आया। क्या हो गया, दे करके यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा बदला हमसे क्या करे। सुनो अब ये जब पिताजी मर गए हैं, मिट्टी जब दे दिया ना, ये भाई लोग बुराई की है, क्या करेगा, बदला लेगा, ये ऐसे सोचने लगे। लेकिन अब पढ़ो 20 पद पढ़ो, इतना टाइम नहीं हुआ, 20 पद पढ़ो। यद्यपि तुम लोगों ने, लेकिन यूसुफ कर रहा है, थोड़ा पढ़िए। यूसुफ ने उनसे कहा, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को डरो मत। तुम लोगों ने जो बुराई मेरे जीवन में किया या मुझ में किया, तो उसी बात को परमेश्वर ने क्या कर दिया, भलाई में बदल दिया। और इसी पद को पौलुस लिखते हैं, अपने किताब में लिखते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई में अपने वहां लिखते हैं। इसका मतलब है यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की बात को मानते हैं, तो कोई भी समस्या आए, कोई भी बाधा आए, 1 साल आए, 2 साल आए, 3 साल, 4 साल, लेकिन अंत में भलाई होगा। भलाई होगा, बुराई। हालेलुया। हम लोग इंतजार करते नहीं, थोड़ा बैक हो जाते हैं, थोड़ा इधर से उधर हो जाते हैं, इधर उधर चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर को नजर हटा लेते हैं।
लेकिन यूसुफ नजर हटाया नहीं, उसको पता था परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर हमारा सच है और झूठ बोलता नहीं, इसलिए दिक्कत में चला गया, समस्या में चला गया, लेकिन समस्या को ध्यान नहीं दिया, करते गया, चलते गया। भाई वहां लिखा है कि परमेश्वर उसके संग था, संग था। अगर ये बोलता अरे हम परमेश्वर ने दर्शन दिया तो ये क्या हो गया, परमेश्वर ने तो कहा तो ये क्या हो गया, इसने ये नहीं बोला, बस उसने यही विश्वास किया था परमेश्वर ने बोला है तो पूरा करेगा। मुझे मालूम है कि वो कहा है तो पूरा करेगा। प्रभु को धन्यवाद हो। भाई लोगों को बोला चिंता मत करो, डरो मत, तुम लोगों ने बुराई किया, परमेश्वर ने उसी को भलाई में बदल दिया। कोई भी समस्या, कोई भी बाधा, कोई भी तकलीफ आ जाए, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करना कभी छोड़ना नहीं, भरोसा रखना, रास्ता बहुत पहले मैंने एक प्रचार किया था, बतलाया था भरोसा रखना। एक हिरन जंगल में चलते चलते चला गया और उसको जो है प्यास लगी और अंदर चला गया पानी पीने के लिए। जब पानी पीने के लिए जब गया तो देखा दाएं तरफ क्या है, शेर। फिर बाएं तरफ देखता है तो क्या है, शिकारी। और जो है पीछे आग लगी है। अब इधर देखता है शेर, इधर देखता है शिकारी, पीछे देखता है तो आग लगी है। अब बोलता है कि अब तो हम बचने वाले नहीं है, हम तो मर जाएंगे। लेकिन उसने निर्णय ले लिया कि जब मरना ही है तो क्यों ना हम पानी पी के मरे। क्या निर्णय लिया, मरना ही जब है तो हम क्यों ना पानी पी के मरे। और उसने निर्णय लिया, और जब ही निर्णय लिया तब तक क्या हो गई, बारिश आ गई। बोलो हालेलुया। बारिश आ गई और आज क्या हो गई, और बारिश के चलते ये शिकारी का थोड़ा निशाना गड़बड़ हो गया। जब उसने मारा वो तीर जाकर के किसको लगा, शेर को लगा। और शेर किसको दौड़ाया, शिकारी को। और हिरन पानी पी के चला। मेरे प्रियो, आप भरोसा रखो परमेश्वर पर। थोड़ी समस्या आ जाए तो डरना मत, निर्णय जो लिए हो उसमें खरा उतरो। खुदा बाप जोरावर यहोवा बड़ा सुंदर है। पौलुस जी नया पुराने नियम तो उठा के इसमें रख दिए हैं और कह रहे जो लोग परमेश्वर के प्रेम रखते हैं उनके लिए साफ बातें मिलके। लेकिन बस सवाल यही है, जो लोग यीशु प्रेम करता था तब भलाई हुआ, आप प्रेम करेंगे तब भलाई होगा, नहीं तो हम प्रार्थना करेंगे और कोई प्रार्थना करेगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन यीशु कर देगा ज्यादा होगा। मैं भी कह रहा हूं, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास शादी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु मसीह है, वो आपको मैं दे रहा हूं, ले लो। इसीलिए मेरे प्रियो में कहता हूं परमेश्वर हमारे लिए भलाई करेगा। सवाल यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, हम परमेश्वर के भरोसा रखें और उस पर चले, बात को माने। नहीं मानेंगे तो कोई रास्ता नहीं, चाहे हम हो, चाहे मेरा पत्नी क्यों ना हो, चाहे मेरा ही बच्चा क्यों ना हो। इसीलिए सुलेमान लिखते हैं सब उपदेशक 8 के बारे में। सुलेमान लिखते हैं 8 के बारे में, 8 के बारे में। बच्चों को छुपा लीजिए। 8 के बारे में, चाहे पापी 100 बार पाप करे, हाँ? और चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, अपना उम्र भी बढ़ाए, दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से, तो बोलो हालेलुया। हमें कृपया मेहरबानी से हाथ खोल रहे मत मुझे, इससे यही पता चलता है कि आप घर प्रभु का प्रॉमिस सुलेमान का, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि, तो भी प्रभु कहता मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं
और उसको अपने सम्मुख जानकर, और वो उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। मैंने 100 बार गुनाह कर लिया, लेकिन मैं कहना अब मत कहना कि मैं लिखा 100 बार पाप करेंगे। ना, ऐसा मत समझना। ये मैं तो डायरेक्ट प्रभु ने बात को माने, भाई में चले तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? भलाई करूंगा। मुझे मतलब नशा करने वाले व्यक्ति जो हैं, अब उनको डर हो गया, नहीं, अब बड़ा गलती के आग ना करे क्या, तब उसके लिए भलाई होगा। और नहीं, वो खा रहा है, जान के भी क्या कर रहा है। यीशु मसीह क्या बुझा देंगे? वो अथवा है क्या कि आप उनको झाँक के खाना शुरू कर देंगे? हालेलुया। क्या बुराई जो कर रहे हैं तो इसलिए आज कर लिए, कल मानो भाई जान किसी का चुगलाई कर ली, करना मत आएंगे तो मैं कहता हूँ उसका भलाई होगा, उसका बुराई नहीं होगा। हालेलुया। और इसी बात को पौलुस लिखते हैं 1 कुरिन्थियों 2:9 में। पहला कुरिन्थियों 2:9 में, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले को तैयार की है। ये भी पौलुस पुराना नियम से लिखते हैं। यशायाह 64 के 4 पद में पढ़कर लिखा है। यशायाह 64 के 4 पद में, यशायाह 64 के 4 पद में, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न कभी देखा गया, और न कान से देखा गया, न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बात जोहने वालों को काम करे। एक मतलब जो उसका इंतजार कर रहा है, जो रहा है, उसके लिए परमेश्वर काम करने के लिए क्या तैयार है। वही बात इधर पौलुस लिखते हैं, जो बात आंखें ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, वो बात अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। क्या रखा है? अनंत जीवन रखा है, महिमा रखा है, उद्धार रखा है। ये परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले को छुपा के नहीं रखा, बल्कि प्रकट करके रखा है। देखो मैंने रखा है आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको महिमा बढ़ाने के लिए, आपको करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। जो लोगों ने काम तक नहीं पहुंची है, आंख नहीं देखी, एक पूरा बाप का जो प्रेम मानते हैं, जो प्रेम क्या कर दिया है? अरे बोलिए ना, हालेलुया। इसके लिए क्या कर गई है? रखी है। बोलो हालेलुया। इन्हीं के लिए जो बात को मानेंगे, ये नहीं कि आज इधर है, कल आज मन के लिए तो दुआ करोगे, कल मन के लिए क्योंकि प्राचीन काल से, अरे वो कुर्सी में आ जाइए ना। अरे जो उसे प्रेम करते हैं उसके लिए ना, सबके लिए। कुछ लोग के काने में नहीं पड़ा, चित्र नहीं पड़ा, उद्धार होता है। बाइबल बताता है कि एलिया ने वेदी को क्या किया? तैयार किया और कहा पानी को मुंह क्या करो? भर दो। पुराने नियम में लिखा था जो वेदी बनाया जाएगा, जो मंदिर बनाया जाएगा, उसमें जो पत्थर होगा उसमें क्या करना? औजार नहीं लगाना। इसका मतलब जब वेदी बनाएगा ना तो ऐसे ही बनाना, पानी भरो रखो। इसका मतलब है कि तुम तरासा हुआ पत्थर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है तुम जैसे भी हो वैसे आओ, चुन चुन के नहीं, बल्कि जैसे आग उतरेगी कब? जब आपकी बेदी से आप जैसे भी हैं वैसे ही प्रार्थना करें। अगर जे खाली चुन चुन के प्रार्थना करी, आज ना करी तब तो घबरा जाइए।
लेकिन हमारा परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। चुन के करते हैं तो वेरी गुड। अगर आप चुन चुन के करते हो तो वेरी गुड, और जो नहीं चुन के करता हो जैसे आ रहा वो हो तो वेरी गुड। ये बात को समझना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उनकी सदैव अच्छा कोई व्यवस्था मेरे पास देगा 10, 6 का 5, 7 का 9, जल्दी से निकाल लीजिए व्यवस्था। निर्गमन 20 का 56। अरे के बार बार और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, क्या क्या सुन रहे हैं क्या? जो मुझसे प्रभु कह रहा है जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा एक है, बहुत आज्ञा है, करना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ दूसरे कर बढ़ जाए बस ओ हम तो जीत लिए। 10 और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। कर लेना। पुराना नियम पढ़ना, अयूब का, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। नया नियम में पौलुस ऐसे ही लिख रहा है। बात को मानना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। 7 के 9 में क्या लिखा है? जल्दी जल्दी। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या रखना? एक बार भाई सजीवन है कि नहीं? हाँ, अरे हाँ बेटा। एक दिन भाई सजीवन एक अमेरिका के नहीं चाइना के, क्या नाम था, ब्रदर यौन के बारे में बता रहे थे और बड़ी लंबी गवाही थी, लेकिन बड़ी जबरदस्त गवाही थी। लेकिन मैंने बोला उनकी जितनी जबरदस्त गवाही थी ऐसा ही नहीं थी, ऐसा ही नहीं थी। आपके जीवन में अगर जबरदस्त गवाही होगा तो ऐसा ही नहीं होगी। आपने प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की बड़ाई के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए कुछ किया है, तब होगा। हालेलुया। और आगे पढ़िए। 6 का 5 पढ़ लिया, 7 का 9 पढ़िए। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपने आप को ढूंढो। क्या लिखा है? पौलुस एक ही बात मोटी मोटा बोल दिया है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अपने आप को जांचो, क्या मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ? आपका पति हो, आपका पत्नी हो, आपका बेटी हो, आपका बेटा हो, आपका जो भी हो, आप सोचो क्या सचमुच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का क्या करना है? पालन करना है, बात को मानना है। और जो मानेगा तो मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जमीन आसमान टल जाएगा, उसका वचन कभी चलेगा नहीं। बैठे हैं 22 के 8 में पढ़िए क्या है? बातों का वर्णन होगा। सुने कौन पढ़े? नीति विधान 8 का 7 8 का 7 वही लिखा है, तो 8 के 7 में मतलब 8 का 17 है। 17 पढ़िए, 17 पढ़िए।
जो मुझसे प्रेम रखते, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। और जो मुझको यत्न से तड़के सुबह उठ करके खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। नहीं रखेंगे ना तो अपने से विचार अगर करते हैं तो देखो यहाँ पैसे नीचे 10-22 लिखा है। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। क्या चीज? धन यहोवा के आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और अपने विचार से अगर धन दौलत प्राप्त किए हो ना तो मैं खा रही 22 के 5 में केवल इस बात की पूरी चौकसी करना की जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। किसकी बात मान के? परमेश्वर का दास के लिए परमेश्वर ने चुन के रखा है। आज दासों को चुना है तो पूरी दुनिया में घूम घूम के अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सब कामों को छोड़ करके सेवा कर रहे हैं। किसके भलाई के लिए? आप परमेश्वर को जान जाओ, परमेश्वर का भलाई आपके ऊपर आ जाए। इसलिए कह रहा है जो दास मूसा ने बताया है तुम उसके बाद को क्या करो? मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, अपने परमेश्वर उसके भक्ति में लवलीन रहो। सारे प्राण से उसकी सेवा करो। क्या करो? उसकी पहला यूहन्ना 5:3 क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हम उसकी आज्ञाओं को। और यही बात यूहन्ना 14:15 में लिखा है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञा का। और 22 से लेकर 23 से 24 में क्या लिखा है? उसी के यूहन्ना 14 के 22, 23, 24 क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। क्या मानेगा? वचन है कि नहीं आपके पास? अरे बोलिए ना। क्या भाई इंतजार कर दे क्यों कही तब बोला? यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। वचन बहुत तगड़ा है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन लिखा है तो वचन का पालन करिए ना, वचन को बात मानिए ना। और क्या लिखा है? और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और हम उसके साथ वास करेंगे। कौन जाएगा आपके घर में? एक कई सब जाए। भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर इनसे बढ़कर मतलब अरे वो मछली मारने वाला धंधा काम कर रहा था अपना, सही। यीशु मसीह मर गया, सोचा कि मेरा गुरु जब तक जिंदा था फ्री में खाना खाते थे,
एक ही बार में बहुत सारी मछलियां फंस गई, हमारा तो व्यापार बढ़ जाएगा एकदम। लेकिन जब यीशु मसीह मर गया तो क्या हो गया? दिमाग काम नहीं किया, बोला अब क्या होगा। इसलिए अब कुछ अपने चेलों से, लोगों से बोला, अपने दोस्तों से, हम जाते फिर वही काम करने। क्या? मछली पकड़ने। मछली पकड़ने गया तो कुछ लोग बोले जब तू जा तो हम हो चला था। ओके कर ला, बड़ो कर ला। यीशु मसीह ने पतरस को कह रहा, सुन, क्या तू इन काम से जो कर रहा है इनके बढ़ के तो मुझसे प्रेम करता है? तब आगे के लिए भैया उसने उससे कहा, ये पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मेरे मेमने को चरा। तो मेरे मेमने को, आप लोग क्या हो? नहीं चराएगा तो मेमना अलग अलग। इतना स्वस्थ तंदुरुस्त संजय रखे तब इनको चढ़ाओ। दूसरी बार उससे कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हर संडे में तैयार रहूंगा आपको खाना खिलाने। 9 बजे राइट 9 बजे से पहले यीशु मसीह ने तीसरी बार पतरस से कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। पतरस क्या हुआ? आज प्रभु आपसे 3 बार बोल रहा है। आज भी प्रभु आपसे, क्यों प्रभु आपसे आज उदास है? वो कह रहा है, क्या तू अपने काम धंधा से बढ़ के मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम अपने काम धंधा को पीछे रख करके मुझसे प्रेम करता है? मुझे आगे रखा है। आज एक बार नहीं प्रभु 3 बार आपसे बात कर रहा है। कौन है कह रहा है कि नहीं, हे प्रभु मैं आपसे प्रेम करने वाला हूँ। ऐसे ही भलाई होगी, ऐसे ही आपका बेटी बेटा चंगा होंगे, ऐसे ही आपका और विकास होगा। अगर मान लो विकास हो भी गया तो याद रखो, मैंने बताया नहीं तो मुझे 10 के बाद लेना चाहते। हालेलुया। पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। उदास हुआ कि प्रभु ने उसे तीसरी बार कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आज हमसे भी कह रहा है, तुझे मैं नियुक्ति आने, तू क्या कर रहा है? और मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या आप अपने काम धंधे से बढ़ के प्रेम रखता है? अरे जब कहीं ने अपने काम धंधा से बढ़ के प्रेम रखा और कहा, प्रभु ने आज इस घर में क्या आया? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, तो छोड़ अपने गाँव गिराओ, चल मैं वो देश दिखाऊंगा। तू मेरे बाप को मानेगा तो मैं तुझे मूल जाति का क्या बना दूंगा, सेलिब्रेट कर दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे मैं तुझे श्राप दूंगा। क्या तुझे मानेगा? अब्राहम ने सुना, अब मत कर, क्योंकि मैं जान गया हूँ तू मुझसे अपने बेटे से ज्यादा मुझसे क्या करता है। कुछ नहीं है जो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार है। मैं बताना चाहता हूँ उससे बढ़ करके भी करता है। खुदा ने अब्राहम को बोला, अब मैं जान गया हूँ। पहले तो परमेश्वर से जानता था, लेकिन जब जबरदस्त परीक्षा लिया, जब उस काम को सक्सेस हुआ, अब मैं जान गया हूँ। मतलब कि अब तुम्हारी मैं परीक्षा नहीं लूंगा, अब चेक नहीं करूंगा, आपको गिनती गिना तुझे ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग